हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसका पार्ट 3 हम करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट्स में हमने फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट उसको हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आओ बच्चों, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मानो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो और आपके सामने कोई एमसीक्यू आ जाता है, तो उस एमसीक्यू को आप सोचते हो, उस एमसीक्यू के बारे में आप जानते हो, उसको पढ़ते हो, एनालाइज करते हो उसको, ठीक है। आप देखते हो कि वो कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है, और बड़े एनालाइज करने के बाद आप उसको सॉल्व करते हो और आंसर को भी कभी कभार रीचेक करते हो, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि भाई कोई सा भी एमसीक्यू देखा हमने मुंह उठा के कोई सा भी आंसर लिखा है, ठीक है। ऐसा हम नहीं करते हैं। सिमिलरली जो बिजनेसेस होते हैं वो ऐसे ही सुबह उठकर कोई सा भी उनके मन में थॉट आता है तो वो कोई स्ट्रैटेजी को ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर देते हैं। वो भी हर एक स्ट्रैटेजीज़ को, हर एक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचते हैं। बहुत ज़्यादा एनालिसिस होता है, फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है, उसके इम्पैक्ट को चेक किया जाता है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से एनवायरनमेंट, जैसे होता है ना कि कौन सा एनवायरनमेंट बिजनेस को इफ़ेक्ट कर सकता है, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक तो होता है इंटरनल और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि बिजनेस के कस्टमर्स हो गए, बिजनेस के शेयर होल्डर्स हो गए, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ हो गए, वो कौन हो गए, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चों। जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, क्या हैं, ब्रॉड कैटेगरीज, देखो यहाँ पे लिख रखा है, जो कि क्या है, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, यानी कि मैक्रो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इन कैटेगरीज को देख लेते हैं, जल्दी से हम इन डायमेंशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखो क्या होता है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व्स रेशो, लीगल रिजर्व रेशो, अगर ये बढ़ते हैं या घटते हैं, इनके चेंज होने से बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है ना। देखो मानो अगर इन्फ्लेशन चेंज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कॉस्टली हो जाएंगे, ठीक है। हमारी टिकट साइज़ बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की टिकट साइज़ बढ़ जाएगी तो कॉस्टली हो जाएंगे, प्राइस हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, RBI ने रेपो रेट कम करी, आपने न्यूज़ में सुना होगा, रेपो रेट कम करी। तो रेपो रेट क्या होता है, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि RBI जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है ना, उसकी रेट RBI ने कम कर दी। तो जब कमर्शियल बैंक्स को लोन कम रुपयों में मिल रहा है तो लोन्स क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे, और लोन्स अगर सस्ते हो गए तो बिजनेसेस लोन्स का फ़ायदा उठाएंगे, गवर्नमेंट से लोन लेंगे और बैंक से लोन लेंगे और क्या करेंगे, अपने बिजनेसेस को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में याद रखो कि इन्फ्लेशन, ठीक है, मनी सप्लाई क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रहा है, बजट कैसा है, बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ना, ये सारी चीज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे इन्फ्लेशन के बढ़ने से, है ना, इन्फ्लेशन के बढ़ने से प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बिजनेसेस को सोच के चलनी चाहिए, क्योंकि ये उसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब मानो अगर बिजनेस सोच रहा है कि मैं 5 रुपये का आइटम 10 रुपये में बेचूंगा, और उसको पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन अभी बढ़ी हुई है,
इन्फ्लेशन अभी ज़्यादा है, तो वो पैसे को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, वो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अगर मैं पैसा बढ़ा दूंगा तो लोग उसको पे नहीं करेंगे, मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो बिजनेसेस को डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने से पहले इन सब फैक्टर्स को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। सेकंड आता है सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें हम जो कस्टम्स होते हैं, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल होती है, डेमोग्राफिक्स है ना, यानी कि पॉपुलेशन की कंडीशन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि मानो जब दिवाली आती है, जब दिवाली आती है तब क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर आइटम्स की सेल्स बढ़ जाती है ना। तो ये क्या है, कोई सा भी कल्चरल फेस्टिवल आया, उसके लिए उसमें क्या हुआ, सेल्स इंक्रीज हो गई किसी पर्टिकुलर आइटम्स की। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, जिसमें बिजनेसेस को है ना कस्टम्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है ना, लोगों की क्या वैल्यूज़ है, क्या लाइफस्टाइल है। तो सोशल एनवायरनमेंट में बिजनेसेस को ये देखना पड़ता है कि लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, कौन सा फेस्टिवल नया आ रहा है, कौन सा फेस्टिवल नज़दीक आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करें, ठीक है। जैसे हम अमेज़ॉन देखते हैं, तो अमेज़ॉन पे जैसे दिवाली आती है तो क्या होता है, मेगा सेल्स चालू हो जाती है, ठीक है ना, उनके सेल्स प्रोग्राम चालू हो जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है जो बिजनेसेस को पता होनी चाहिए, और पता कब होगी, जब वो अपने सोशल एनवायरनमेंट का पता रखेगा, तब बिजनेसेस को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि कोई सी भी आपकी इंडस्ट्री में साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ भी नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी देखो रिसेंटली हम देखते हैं कि इंडिया में कैश पेमेंट से लोग क्यूआर पेमेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये है ना, आपको भी ये अप्लाई करना पड़ेगा अपने लिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, आप लेफ़्ट आउट हो जाओगे। और क्योंकि न्यू टेक को आपने अडेप्ट नहीं किया है ना, तो क्या हो जाओगे, इनएफिशिएंट हो जाओगे, ठीक है। अब जैसे मानो आपके पास पैसे नहीं है, आपको पता है कि एक शॉप है जिस पे सिर्फ कैश पेमेंट्स लेते हैं, मेरे पास तो अभी बैंक में पैसा पड़ा है लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, तो क्योंकि वो शॉप वाला सिर्फ कैश लेता है, तो आप क्या करोगे, उसके पास जाना छोड़ दोगे। आप क्या करोगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो आपको कैश ना लेकर आपको पेमेंट जो है बैंक से रिसीव कर ले, ठीक है। तो जो शॉप है जो कैश लेता है, उसकी क्या हो जाएगी, सेल्स कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एनालाइज करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी इनोवेशन मार्केट में चल रही है उसको हम अडेप्ट करें, कोई से भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट आया है या फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, ठीक है, जो टेक आया है उसको हम जल्दी से अपने बिजनेसेस में अडॉप्ट कर लें। फोर्थ देखो, सेकेंड लास्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि पॉलिटिकल जो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट है उसकी क्या आइडियोलॉजी है ना, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो उससे बिजनेसेस को इफ़ेक्ट करेगा, बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे उससे, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट किस पॉलिसीज़ पे काम करती है, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उससे क्या हुआ, बिजनेसेस को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ से बिज़नेस को बेनिफिट हो सकता है, कुछ पॉलिसीज़ से बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। जैसे कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने एक चीज़ लेकर आई थी, डिमोनेटाइजेशन। अब डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को है ना लॉस हुआ, तो क्या हुआ, बहुत सारों को फ़ायदा भी हुआ, इनकम भी हुई किसी लोगों की, ठीक है, पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, ठीक है। लोगों को उस समय जो कैश फ्लो है वो बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो इम्पैक्ट आया। बिजनेसेस को ये समझने की ज़रूरत है कि हमको एनवायरनमेंट को पढ़ने की, एनवायरनमेंट के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो बिजनेसेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने एफडीआई को बंद कर दिया, तो अगर एफडीआई को बंद कर दिया तो क्या होगा, बाहर से करेंसी अंदर नहीं आएगी, बाहर के लोग नहीं आएंगे, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी कम होगी यहाँ पे इंडिया में, इनोवेशन कम हो जाएगी, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी किसी एक पॉलिसी के चेंज होने के द्वारा, ठीक है। और फिफ्थ है लीगल एनवायरनमेंट। तो फिफ्थ है लीगल एनवायरनमेंट।
अब लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हर एक बिजनेस को अपने लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि लॉज क्या हैं, रूल्स क्या हैं, ठीक है, कोर्ट्स के क्या ऑर्डर्स हैं। जैसे अगर मान लो कि आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे हो और आप इंडिया से आप दुबई में जाना चाहते हो, तो आपको दुबई के लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, दुबई के लॉज आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उनके रूल्स आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आप वहाँ जाके रूल्स को ब्रेक करते हो ना, रूल्स को ब्रेक करते हो तो पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी तो क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा। ठीक है, ये चीज़ आप जानना, ठीक है। और जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यार हम इस रूल के बारे में हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। इग्नोरेंस माफ़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप रूल के बारे में नहीं जानते तो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो भी आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते हम रूल्स को नहीं जानते, नहीं जानते तो भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये आपका ड्यूटी है, आपका है ना, ये एक ड्यूटी है कि आप रूल्स को जानो, ठीक है। तो जल्दी से एक चीज़ बताओ, जल्दी से एक चीज़ बताओ, हमने देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ लिया, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। हमने देख लिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, SLR, CRR, LRR, है ना, RBI के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अगर ये चेंज होगी तो बिजनेसेस को इम्पैक्ट होगा, बिजनेसेस के हो सकता है कुछ सिचुएशंस भी चेंज हो जाए। तो ये सारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है। सोशल एनवायरनमेंट में कस्टम, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक्स, ठीक है ना, फेस्टिवल्स, है ना, ट्रेडिशनल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, ठीक है, वो किस में आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस सोशल एनवायरनमेंट में। टेक्नोलॉजिकल में साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। पॉलिटिकल में आते हैं जैसे आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, LPG फ़ायदा भी करा सकती है, नुकसान भी करा सकती है। लीगल एनवायरनमेंट में हमने देखा कि जैसे लॉज है, रूल्स है, ऑर्डर बाय गवर्नमेंट, ये भी बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हैं। तो जल्दी से एक क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर मान लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने एक न्यू टेक्नोलॉजी सेट करी है, न्यू टेक सेट किया है, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट में आता है, आंसर करो। एक फैक्ट्री ने न्यू टेक्नोलॉजी सेटअप करी है तो ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है, ये आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड बताओ, मानो गवर्नमेंट ने FDI को आने से, है ना, ईजीली कर दिया, ईजी प्रोसेस कर दिया। गवर्नमेंट ने FDI को इंडिया में आने के लिए प्रोसेस जो था ना वो ईजी कर दिया, तो अभी बताओ ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ये है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एक और चीज़ बताओ कि अगर RBI ने रेपो रेट इंक्रीज़ कर दी तो ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है। अगर RBI ने रेपो रेट इंक्रीज़ कर दी तो ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है, यह है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। फोर्थ बताओ, ये बताओ कि होली पे जो कलर्स आते हैं ना, कलर्स, उनकी सेल्स बढ़ गई, सेल्स इंक्रीज हो गई, तो ये कौन से एनवायरनमेंट में आया, ये कौन से एनवायरनमेंट में आया, ये आया सोशल एनवायरनमेंट में। लास्ट बताओ, लास्ट एक चीज़ बताओ, किसी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो कौन से एनवायरनमेंट में आया, बिल्कुल सही, वो आया सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, केस स्टडीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा केस है, ठीक है। हमेशा केस स्टडी में लिख के आना कि ये इंटर रिलेटेड है। देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज करी बैंकिंग सेक्टर की, तो क्या हुआ, रेट्स भी चेंज हो गई, यानी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आ गया और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आ गया, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड है, बोल देना कि क्योंकि एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा। अपने हर एक आंसर्स में इंटर रिलेटेडनेस लिख के आना, ठीक है। मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट टिप बता देता हूँ कि कभी बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज़ आपको पूछी जाएं तो हमेशा उन केस स्टडीज़ में ये पॉइंट लिख के आना कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है
कोई सा भी जो डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। एक के चेंज होने से दूसरे पर इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर आप ये लिख के आओगे तो आप सेफ साइड पे रहोगे, सेफर साइड पे रहोगे कि आपका आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज हमने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा। मैं होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आया है। मिलते हैं हम पार्ट 4 में, और पार्ट 4 में हम डिमोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और फीचर्स को पढ़ लेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय। थैंक यू बच्चों।